नमस्कार साथियों, यदि आपका कोई रास्ता संबंधी विवाद है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर अच्छा ऑप्शन है। आप ऐसा रास्ता संबंधी विवाद ख़त्म कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे ख़त्म करेंगे इसको और इस पर कानून क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ख़त्म करने पर कानून है। अब कानून न पता होने की वजह से लोग बागों को न्याय नहीं मिलता, उन्हें कानून नहीं पता है। ठीक है, वो कई एडवोकेट के पास भी जाते हैं, उन्हें भी कानून नहीं पता। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डायरेक्ट कॉल ना करें। ठीक है जी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे साथियों, एक मार्ग सुखाचार अधिनियम है। जैसे मान लीजिए ये रास्ता है, आप 25-30 वर्षों से इसका उपयोग बिना किसी विवाद के, बिना किसी रोक टोक के आप करते चले आ रहे हैं। ठीक है, आपका गेट भी इस पे है। ठीक है, आपका रोशनी हवा के लिए भी इसी पे है। ठीक है ना। अब कोई एक्स बंदा आके इसको रोकता है कि भाई ये जो मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा, मैं रास्ता ब्लॉक करूँगा। तो अगर रास्ता ब्लॉक कर दिया तो बेचारे जो मकान मालिक था उसके अधिकारों का क्या होगा? तो ये चीज़ भी तो ध्यान में रखनी है। इसीलिए सरकार ने एक वो बनाया है, मार्ग सुखाचार अधिकार के रूप में। ठीक है, मार्ग सुखाचार अधिनियम जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके क्या प्रावधान है, कैसे आप उपयोग ले सकते हैं। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको कई डीपली जानकारी मिलेंगी जो एडवोकेट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर ये बुक अच्छा लगे। ये स्पेशल इसलिए है, जैसे रजिस्ट्री कैंसिल के लिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, स्टे के लिए, अवैध कब्जा रुकवाने के लिए, ठीक है, कब्जा की बेदखली, घोषणात्मक वाद, आरटीआई, ठीक है, सेल डीड कैंसिलेशन, मकान बंटवारा। खास बात इस बुक की केवल एक है, जैसे मकान का बंटवारा के बारे में दिया गया है तो ड्राफ्टिंग दिया गया है कि कैसे लिखा जाएगा दावा, प्लस नियम दिए गए नोट्स में कि भाई किस सेक्शन में जाएगा, किस सेक्शन में नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए विवाद है तो किस सेक्शन में जाएगा, खेती का मामला है तो किस सेक्शन में जाएगा। ये इस बुक की खास बात है जो किसी बुक में नहीं मिलती। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी लगे तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने क्या बताया था साथियों कि अगर आप किसी रास्ता का उपयोग, मान लीजिए एक ही रास्ता है आपके घर के लिए, ये रास्ता है, और 20-25 सालों से कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके राइट्स उत्पन्न हो गए। अब कहाँ लिखा है कानून में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। चिरभोग द्वारा अर्जन, जहाँ किसी भवन के साथ ही उस तक पहुँचने के लिए प्रकाश या वायु प्रयोग का सुखाचार के रूप में बिना रुकावट के 20 वर्षों तक शांतिपूर्ण उपभोग किया गया है। 20 वर्ष तक आप शांतिपूर्ण उपभोग कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका मार्ग सुखाचार वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर मान लीजिए ये अधिनियम ना हो, फिर मान लीजिए कोई रास्ता ब्लॉक करे आगे, तो बेचारा ये घर वाला कहाँ जाएगा? काफ़ी दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए इस अधिनियम का होना ज़रूरी है। अब कई लोग मुझसे फ़ोन करते हैं कि सर अब बताइए हम क्या करें, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई दावा ही नहीं होता। तो मैंने कहा इसके लिए आप रेवेन्यू कोड 2006 धारा 25 देखिए, उसमें मार्ग सुखाचार के बारे में दिया गया है। अब जानकारी नहीं है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। और बाकी आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ई बुक के लिए ये दिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है। अगर आप कानून की जानकारी रखना चाहते हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, या मान लीजिए आपको नॉर्मली आप कुछ भी नहीं है फिर भी आपको रखना है कि भाई मैं वकील से ज़्यादा जानकारी रख सकूं, तो आप ये एक बार देख सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। यूटी एफआईआर नाम करवाने के लिए, सेल एग्रीमेंट, तितिम्मा, ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में जाएगा। तो जानकारी काफ़ी ज़रूरी है इसमें। ठीक है जी।